Dear friends, welcome back to all of you. This is part 2, yesterday's extension of questions. Let us start from question number 16. Consider the following statement. UK was awarded rank 1 in IC Development Index 16 followed by Iceland and Denmark. पहले ये समझ लेते हैं IC Development Index होता क्या है. बेसिकली एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली जहाँ पे हम अलग अलग कंट्रीज की डेवलपमेंट मॉनिटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कौन कौन कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, किस प्रोग्रेस से अडॉप्ट कर रहे हैं. तो जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था. उस टाइम ऐसा कोई इंडेक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मॉनिटर किया जा रहा है. तो ये बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है उन्होंने ये स्टार्ट किया है. तो एक 2016 में हुआ था और 2020 में भी हुआ है. 2016 में 175 कंट्री के बीच में लिया था और 2020 में अभी 167 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने अपने अपने पैरामीटर्स दिए थे. उन पैरामीटर्स के आधार पर ये इंडेक्स बनाया गया था. इंडिया की रैंक उस टाइम 138 थी और अब इंक्रीज होके 131 हो गई. अगर 2020 के लिए क्वेश्चन आता है तो इंडिया की जो रैंक है वो 131 है. तो ये वाला सेकंड वाला भी गलत है और पहले वाला भी गलत है. ये मैं आपको बता देता हूँ. जो टॉप 5 कंट्री थे वो साउथ कोरिया, आइसलैंड, डेनमार्क, फोर्थ पोजीशन स्विट्जरलैंड एंड यूके. यूके की फिफ्थ पोजीशन थी, तो ये वन नहीं थी, फिफ्थ थी. एंड जो बॉटम कंट्री थे वो नाइगर, चड़, बिशई, साउथ सूडान एंड बुरांडी. ये कंट्री थे जो बिलो बॉटम थे. तो इसका आंसर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. Consider the following statement. It is digital currency that uses cryptography for security and enter-counterfeiting measures. Bitcoin is not example of cryptocurrency. It can't be issued by any central government authority or immune to government interference. Then इसमें आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं. ये अगर नहीं होता तो ये भी करेक्ट था. तो इस केस में ये रॉन्ग है क्योंकि बिटकॉइन है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है. क्रिप्टो का मीन्स होता है क्रिप्शन, एनक्रिप्शन जैसे कर लेते हैं करेंसी का. तो ये बेसिकली डिजिटल फॉर्मेट में करेंसी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करी है. जापान ने अभी अप्रूव किया है इसको यूज़ करने के लिए. इंडिया में भी चल रही है लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटरी नहीं है. अगर कोई एक्सचेंज में आपको कोई इशू आते हैं तो उसमें गवर्नमेंट या लीगल टेंडर में ये अप्रूव्ड नहीं है. गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करने वाली है, लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं. तो उसके बारे में डिटेल में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं. लेकिन इस केस में हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट है. 18. An indigenous design and developed by CSIR National Aerospace Laboratories, Bengaluru, visibility measuring system was installed at IGI Airport, New Delhi, which name is, the system is Drishti. Basically, एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट के रनवे को मैनेज करते हैं. तो उस केस में जो एयरक्राफ्ट हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त उनकी विजिबिलिटी प्रॉपर रहे, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो कि बेसिकली 25 मीटर से कम अगर हम एरोप्लेन के अंदर से देखते हैं तो भी रन पे विजिबल होगा, और 2000 मीटर से ज़्यादा भी अगर डिस्टेंस पे है, अगर हम लैंडिंग कर रहे हैं वहाँ पर तो भी विजिबल होगा. तो उसका नाम दृष्टि दिया गया था. दृष्टि एक हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब ये होता है सी, देखना. तो दृष्टि इज करेक्ट वर्ड. Question number 19. Recently, China has launched a quantum communication line. Quantum communication line. Consider the following statement related to it. Quantum communication uses quantum entanglement of photons to ensure that nobody taps into it, the line. ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक क्वांटम कम्युनिकेशन और एक लाइन. दोनों अलग चीज़ें हैं. लाइन एक जैसे फाइबर लाइन होती है, टेलीफोन लाइन होती है,
लेकिन कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि ये क्वांटम एंटेंजलमेंट पे काम करती है। मतलब अम, कोई भी फोटॉन्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसकी इफिशिएंसी लॉस हो जाएगी, मींस कोई भी उसको टैप नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि इट हैज़ एबिलिटी टू इन्फॉर्म द टू कम्युनिकेटिंग यूजर। अगर आपस में कोई दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस पॉइंट से उस पॉइंट अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दोनों को तुरंत ही पता चल जाएगा अगर कोई थर्ड पार्टी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लाइन एक डिफरेंट थिंग है। उसके अंदर जो भी चीज़ें आप ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है, वो कम्युनिकेशन है, वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्वांटम कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आपने केवल लाइन बिछा रखी है, उस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। अब हाँ, जैसे अगर हम बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो वायरलेसली यूज में आता है। तो वेदर आप सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो प्रेजेंट है ही, वो कहीं ना कहीं सेम वे में सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन लाइन से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये बेटा डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, quantum computing has the potential to revolutionize computer technology. The challenges in developing quantum computer are finding way to transmit quantum information over long distance, to scale up the number of qubits from 100 to hundreds। इसमें ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये बात ठीक है कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस लाइक 10,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर में ये जो क्वांटम कम्युनिकेशन करने में, ट्रांसमिट करने में क्वांटम इंफॉर्मेशन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए बहुत अलग अलग रास्ते ढूंढना अभी भी वक्त लगेगा। Question number 21. Blockchain technology has recently been in news in association with the Bitcoin. Which of the following statement is correct in that context? Blockchain is public ledger that enables the historical recordings of all Bitcoin transactions that has occurred in the network in a way that it cannot be altered. ये ठीक बात है। And blockchain technology is, ये basically not a technology, ये पब्लिक लेजर है। ठीक है। इज एन ऑनलाइन एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेफ्टी। एक्स्ट्रा सेफ्टी का मतलब ही नहीं है जब ये एक लेजर है जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज फॉर बिटकॉइन माइनिंग, जब टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, वेयर डेटा storage moves away from commonly used to remote server cloud। A dedicated server is centrally located and preferred for the stable data center। ये जो आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है आपके लिए। उस पर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कहीं से भी, और उसको कोई थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है, गूगल मैनेज कर रही है आपके लिए डेटा आपका। लेकिन ये कभी भी गूगल वाले एक्सेस कर सकते हैं इसको। हालांकि ये अनक्रिप्टेड है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सिक्योर नहीं है जो होना चाहिए। अभी कहीं आपने डेटा सेंटर लिया, वहाँ पे आपने कंप्यूटर लगा दिया, स्टोर रख दिया, वहाँ से कनेक्टिविटी अपने मोबाइल के थ्रू दे दी, और आपके हाथ में ही उसका एक्सेस रहेगा, किसी और के हाथ में नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, डेडिकेटेड सर्वर हुआ। ठीक है, आप कभी भी आप अपना डेटा अपलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसमें गूगल का या किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसलिए उसको डेडिकेटेड सर्वर बोलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे वन ड्राइव दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने आपको, ये गूगल ड्राइव दे रखा है, ऐसे ही बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो डेटा जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होगा। तो ये वाला भी करेक्ट आंसर है, ये वाला भी करेक्ट है।
dedicated server is more secure than cloud computing. The cloud computing is much cheaper technology than dedicated servers. डेफिनेटली आपको 5G का डेटा स्टोर करना है तो आप वन ड्राइव यूज़ कर लीजिए, 15 GB का स्टोर करना है तो आप गूगल ड्राइव यूज़ कर लीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा वो इशू सिक्योरिटी का इशू आ सकता है कि उतना सिक्योर नहीं है जो आपकी अगर नीड है कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने हैं तो उस केस में आप अपलोड नहीं कर सकते डेटा इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो उस केस में हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी अगर हम डेडिकेटेड सर्वर लगाते हैं, तो इसलिए जो ये महंगे कॉस्टली हो जाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, एक सर्वर आपने दे दिया, लगाया और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को दे दिया, वो शेयरिंग बेसिस पे। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जब शेयरिंग में जाएगा तो चीपर पड़ेगी। तो आंसर डी इज करेक्ट। Question number 23. Which country most recently recognized Bitcoin and other cryptocurrency as legal tender? जापान करेक्ट है। बांग्लादेश इंडिया में यूज़ में आती है। बांग्लादेश ने इलीगल कर रखा है बिटकॉइन को, और इंडिया में यूज़ में आ रही है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगली इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है या कहीं पे बिटकॉइन ले रखा है तो वो कभी भी अगर चला गया तो आपका लीगली कोई राइट्स नहीं बनता है उसको क्लेम करने का। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक वक्त था जब करेंसी भी नहीं चलती थी तो लोग एक्सचेंज में बाकी चीज़ें आदान प्रदान करते थे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, उसको गवर्नमेंट से या रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं था। आज भी गांव में एक्सचेंज में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं विदाउट एक्सचेंजिंग मनी। तो इस टाइप का ही ये आपका बिटकॉइन है जिसमें लीगल टेंडर नहीं है, और इनफैक्ट इक्वाडोर में भी नहीं है, और बांग्लादेश इंडिया में तो है ही नहीं। तो जापान इज करेक्ट आंसर, जहाँ पे उन्होंने लीगल टेंडर के लिए उसको अप्रूव कर रखा है बिटकॉइन को। क्वेश्चन नंबर 24. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईसी डेवलपमेंट इंडेक्स. It is composite index, okay, combines 11 indicators into one benchmark, measure and monitor and compares development of ICT in different countries. It is correct statement। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को कंपेयर करने के लिए इंडेक्स बनाया गया था। It was first published in 2009 and is two-stage model comprising ICT readiness and ICT. It is not correct. It is three-stage model। इसमें ICT readiness के बाद में ICT इंटेंसिटी आएगा। ये रेडीनेस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ पे है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे कंट्री में, किस किस स्टेट में किस किस सिटीज़ तक पहुंचा हुआ है, वो आईसीटी रेडीनेस है। उसके बाद में आईसीटी इंटेंसिटी क्या है, यूजेज, सोसाइटी में कितना यूजेज है, कहाँ कहाँ पे लोग कितना यूज़ कर रहे हैं उसका, कॉलेजेस में एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में या बाकी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो उसमें कितना यूज आ रहा है उसका, और उससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आफ्टर दैट उसके आउटकम्स क्या क्या हैं। तो ये थ्री स्टेज मॉडल था। बाकी पूरा स्टेज करेक्ट होता है अगर ये थ्री स्टेज मॉडल लिखा होता है यहाँ पे। तो इस केस में हमारा पूछा है इन्होंने नॉट करेक्ट, इसका मतलब टू इज नॉट करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट आंसर, टू इज नॉट करेक्ट। अगर पूछा होता विच आर द करेक्ट आंसर तो देन डिफरेंट होता। Question number 25. Recently, Japan has recognized bitcoins as legal currency. 2017 में जापान गवर्नमेंट एक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लेकर आई और उसको लीगल करेंसी डिक्लेयर कर दिया। बिटकॉइन इज ए डिजिटल करेंसी हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ये फैक्ट है। डिजिटल करेंसी है, इसको हार्ड
या फिजिकल कैश से कोई लेना देना नहीं है। इवन डेटा है जो कि एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपके ड्राइव में स्टोर रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हो। अगर ड्राइव क्रैश हो गई तो वो आपका डेटा भी चला जाएगा और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। बिटकॉइन आर coins are regulated by वर्ल्ड बैंक एंड कैन ऑल्सो ट्रेडेड है ओपन मार्केट। ये ओपन मार्केट में यूज में नहीं आ सकता और ना ही इसको रेगुलेट कर रही है वर्ल्ड बैंक। एंड इट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट मच लाइक स्टॉक मार्केट। इसके रेट्स हाँ फ्लक्चुएट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट में जैसा होता है, लेकिन ये ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकता इससे, ना ही वर्ल्ड बैंक इसको रेगुलेट कर रही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। हाँ ये बात भी फैक्ट है कि क्योंकि एनक्रिप्शन के थ्रू ये पूरा सिस्टम चलता है बिटकॉइन का, तो उसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ये नहीं होना चाहिए इसमें। इज करेक्ट, तो इस केस में 1 and 3 इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, ये आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में है। आईसी इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उन्होंने उनकी जो यूनियन है, उन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के और उनके इम्पैक्ट और किस किस कंट्री ने कितना अडॉप्ट किया है उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ 11 पैरामीटर बनाए गए थे, जिसको कंपेयर करने के लिए उन्होंने ये इंडेक्स बनाया था। वो बेसिकली पूरा टेलीकॉम के बारे में, फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्रिप्शन पर 100 inhabitant, mobile cellular telephone subscription per 100 inhabitant, and international internet bandwidth per internet user are component of ICT infrastructure indicator. It is correct statement. Percentage of individual using the internet in the only component of ICT, ये नहीं है क्योंकि सोसाइटी और होल कंट्री को ये मॉनिटर करते हैं, ना कि इंडिविजुअल को। मीन्स mean year of schooling rate and gross enrollment ratio second year tertiary component of IC skill indicator. Yes, it is also correct statement. So option number C is correct answer. Question number 27. WannaCry was recently seen in news. Which one of the following types of malware? It is malware. Your name is ransomware. Question number 28. With reference to bitcoins, sometimes seen in news, consider the following statement. Bitcoin in India are tracked by Reserve Bank of India. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इंडिया में कभी भी आरबीआई ने इसको ट्रैक नहीं किया है, क्योंकि ये कोई रेगुलेटरी करेंसी नहीं है। Anyone with a Bitcoin address can send and receive Bitcoin from anywhere else. ये Bitcoin है, ये करेक्ट है। Online payment can be sent without either side knowing the identity, ये भी करेक्ट है। अब ऑनलाइन अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं बिटकॉइन के थ्रू, तो दूसरी पार्टी का आपको पता नहीं होगा कि कौन कर रहा है, और आपको उसको पेमेंट करना है, उसको नहीं पता होगा कि कौन पेमेंट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, इस एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक जाता है ये, तो इसमें भी इज करेक्ट आंसर। Question number 29. Doordarshan has signed MOU with which institute for transmission of Gyan Darshan channels? Basically, Gyan Darshan channel एक bucket है for educational TV channel के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है with the collaboration of Information and Broadcasting Ministry, प्रसार भारती, इसरो एंड इग्नो। तो इसमें इग्नो इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30. EVIN, Electronic Vaccine Intelligence Network, is an initiative of Ministry of Health and Welfare, Family Welfare, which is being considered a global best practice in immunization. Consider the following statement. It is technology system indigenous developed by in India and
that digitize vaccine stock, monitors and temperature of whole chain through the smartphone application. It is correct answer स्टेटमेंट। ये बेसिकली एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू, एंड वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है। वैक्सीन का स्टॉक क्या है, स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो जाए। और गवर्नमेंट उससे इस सिस्टम से इंश्योर करती है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने में, एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने में ये सिस्टम हेल्प करता है। कोई गैप है कहाँ पे कितनी डिमांड है, सप्लाई कितनी है, तो उसका जो गैप है उसके लिए भी हेल्प मिलती है इस सिस्टम के थ्रू, एंड क्लैरिटी आती है। उसको पैन इंडिया आपको कभी भी डेटा मिल सकता है कि वैक्सीनेशन कितना हुआ है, ऑन ग्राउंड कितना हुआ है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अपग्रेड करना है, उसी से काम चलेगा। सेकेंड थिंग, मैन पावर कितना कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, और क्या हमें एडिशनल मैन पावर चाहिए, ये सब मॉनिटर करने के लिए ये भी बहुत कारगर सॉफ्टवेयर है सिस्टम में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा कि इट डजंट सपोर्ट द universal immunization program. It basically support the universal immunization program. The technological innovation is implemented by birth, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। थैंक यू।